छोटी सी बात बस कहकर मैं बात खत्म करता हूं, आप थोड़ा विश्लेषण करिए। मनुष्य की उत्पत्ति ईर्षा और द्वंद्व के साथ हुई। विष्णु पुराण में कहा गया है कि श्रीहरि भगवान विष्णु के अग्रभाग से देवों की उत्पत्ति हुई और पृष्ठभाग से असुरों की उत्पत्ति हुई। मतलब सृष्टि की उत्पत्ति के साथ देव और असुर दोनों पृथ्वी पर एक साथ आए, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक देवता भी पृथ्वी पर एग्जिस्ट करेंगे और असुर भी करेंगे। जब देवता कमजोर पड़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई आएगा जो कहेगा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और जब असुर निर्बल होगा, विष्णु 52 अवतार रख के बलि को छलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि असुरों को बेसहारा छोड़ दिया प्रकृति ने। उन्होंने शुक्राचार्य जैसा गुरु दिया कि मार देने के बाद, जला देने के बाद, उसकी राख को पानी में घोल देने के बाद उसकी क्लोनिंग करके फिर उस आदमी को जिंदा कर दिया जाता है। शास्त्र प्रमाण है इसका। तो यह प्रकृति की व्यवस्था हमारे देवताओं के, देव शक्तियों के लिए भी है, और यही प्रकृति की व्यवस्था आसुरी शक्तियों के लिए भी है। आज पृथ्वी पर आसुरी शक्तियों का बोलबाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि देव शक्तियां निर्बल है। देव शक्तियों को संगठित करने भर की जरूरत है, प्रेरणा देने की जरूरत है। आज भी सनातन की देव शक्ति, सनातन ज्ञान में वह शक्ति है जो सृष्टि की पूरी व्यवस्था को बदल सकता है। और मैं उदाहरण देता हूं, ओशो अमेरिका गया और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को उसने अपने हाथ में ले लिया। रीगन जो कि राष्ट्रपति था, वो घबरा गया ओशो से और उसको एक फर्जी केस, ड्राइविंग लाइसेंस के केस में फंसाया और उसको थेलेनियम नाम का जहर देकर मार डाला। सुकरात, उसको मेयर बना दिया गया। उसकी न्याय व्यवस्था से वहां का शासक घबरा गया, जहर देकर मार डाला। प्रभु जीसस, उनकी धर्म पर चर्चा से वहां के कुटिल धर्माचार्य घबरा गए। उन्होंने शासकों पे दबाव बनाया और परिणाम क्या हुआ कि उन्हें क्रूस पे लटका दिया गया। मतलब यह है कि घृणा, द्वेष, लोभ, क्रोध, ये सब मनुष्य के साथ पैदा हुआ है और मनुष्य के साथ ही खत्म होगा।